आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो BSc की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन का हम सबसे पहले तारफ देंगे, फिर उसकी डेफिनेशन देंगे, फिर उसकी अकसाम बताएंगे और इसके अलावा अल्केन और ब्रांच अल्केन पे डिस्कशन होगी हमारी। और मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक है और इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड काफी टॉपिक्स को हम बयान कर चुके हैं और इन पे लेक्चर्स बन चुके हैं और आप इसको विजिट करेंगे और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद उसकी डेफिनेशन और फिर उसके नोमेनक्लेचर्स की तरफ जाएंगे। तो इसकी हिस्ट्री में क्या है कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, अर्ली स्टेजेस में थी, तो उस वक्त सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ कंपाउंड्स का पता था और इनको स्टडी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो इनकी कंपाउंड्स की तादाद में इजाफा होता गया और जो मौजूदा स्टेटस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसमें 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं और उनके जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं वो भी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो इतनी ज्यादा तादाद में जो कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करना तो मुश्किल है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला की बेसिस पे उनको स्टडी जो है वो करना पॉसिबल बनाया गया है। तो ये था उसका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मोस्ट सिंपल फॉर्म है और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो मेन है वो हाइड्रोकार्बन के बाद 2 ब्रांचेस हैं। इनमें से एक एलिफेटिक है, दूसरा एरोमेटिक है। और जो एलिफेटिक है इसमें मजीद आगे 4 डिवीजन्स हैं। उसमें अल्केन्स है, साइक्लो अल्केन्स है, अल्कीन्स है और अल्काइंस है। और जो अल्केन्स है कंटेन ओनली ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो अल्केन्स विद कार्बन एटम्स बॉन्डेड इन रिंग, अगर रिंग की सूरत में होंगे तो उनको साइक्लो अल्केन कहेंगे। और जो अल्कीन्स हैं यहाँ इनकी क्या निशानी है कि ये डबल बॉन्डेड होते हैं और जो अल्काइंस हैं इनकी क्या निशानी है कि ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। और कम से कम अल्कीन्स और अल्काइंस में एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, तब जाके हम इनको अल्कीन्स और अल्काइंस कहेंगे। हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशंस में एलिफेटिक्स हैं, एरोमेटिक्स हैं और सबसे पहले एलिफेटिक में हम अल्केन्स को डिस्कस करेंगे और अल्केन की थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सबसे पहले उनको कवर करेंगे। और जो अल्केन्स की डेफिनेशन है उसमें क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे सिर्फ सिंगल बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होंगे, वहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र नहीं करेंगे आप। और जो सेकेंड पॉइंट है उसमें यह है कि ये हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे अल्केन्स वाले ये सैचुरेटेड होंगे। इस सैचुरेशन का लफ्ज क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो एक जो कार्बन का एटम है वो तो जुड़ गया उसकी सिंगल बॉन्ड में और जो बाकी 3 बच गए वहां पे जो हाइड्रोजन है वो वहां पे ऐड हो जाएगी और उसकी मदद से हम उसको कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन सैचुरेटेड है, वहां पे हाइड्रोजन्स मौजूद हैं उसकी वैलेंसी को कवर करने के लिए। और इसका जो IUPAC सिस्टम के मुताबिक जो नेम है अल्केन्स का वो उसका ये भी मतलब है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और IUPAC सिस्टम के मुताबिक जो चीजें साइक्लिक में होंगी, जो स्ट्रक्चर साइक्लिक में होंगे और वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा साइक्लिक का, तो उनको हम साइक्लो अल्केन्स कहेंगे। और अल्केन के वो मॉलिक्यूल्स जो कि कंटिन्यूअस या स्ट्रेट कार्बन चेन्स होंगी उनको हम रेफर करेंगे कंटिन्यूअस चेन और स्ट्रेट चेन अल्केन्स की तरफ।
यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हैं और ये चार्ट है अल्केन्स का और इसमें अल्केन्स के 10 कंपाउंड्स अवेलेबल हैं और उसमें स्टार्ट में इनका स्ट्रक्चर फार्मूला अवेलेबल है और एंड पे इनका IUPAC नेम अवेलेबल है। अब इस चार्ट में जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो पहले 4 कंपाउंड्स हैं उनका जो नाम है वो अल्केन से ड्राइव किया गया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फर्स्ट 4 ड्राइव फ्रॉम नेम अल्केन, ठीक है। और जो बाकी हायर अल्केन्स हैं उनका जो नाम है वो जो ग्रीक नंबर्स होते हैं यानी कि पेंटा, हेक्सा, तो इनका नाम वहां से ड्राइव किया गया है। यानी कि ब्यूटेन के बाद फिर पेंटेन स्टार्ट हो जाता है और जो पेंटा है वो ग्रीक नंबर है। और इसके अलावा जो अल्केन में एंड वाला पोर्शन है ANE का, वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है सेचुरेशन को। सेचुरेशन यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेचुरेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी 4 है और उनमें से एक जो एटम है वो तो सिंगल बॉन्ड में चला गया और जो बाकी 3 है उसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए आ जाते हैं हाइड्रोजन और इसको हम हाइड्रोजन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते बने। तो ANE में जो A है प्रीफिक्स वो अल्केन्स के नाम के साथ इंडिकेट किया जाता है और ये क्या इंडिकेट करता है कि कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन है। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है ब्यूटेन की और साथ लिखा गया है कि नॉर्मल ब्यूटेन। और यहाँ पे जो N है वो स्ट्रिक्टली नेसेसरी नहीं है IUPAC सिस्टम में और हम अगर ब्यूटेन लिखें तो उसके अंदर जो A है वो भी यही जाहिर कर रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन है। और मजीद आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि ब्रांच्ड अल्केन्स क्या होते हैं और इनकी डिटेल देखते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो कॉन्टिन्यूअस चेन्स थी अल्केन्स की और अब हम ब्रांच्ड अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांच्ड अल्केन्स क्या होती हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस चेन्स होती हैं उनके साथ शॉर्टर साइड चेन्स अटैच होती हैं। अल्केन्स की कॉन्टिन्यूअस चेन्स के साथ शॉर्टर साइड चेन जब अटैच होती हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं और वो क्या नाम है, ब्रांच्ड अल्केन्स। और जो कॉन्टिन्यूअस चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रूट या पेरेंट। और इसके साथ जो हम साइड चेन का जिक्र कर रहे हैं वो असल में एक अल्काइल ग्रुप होता है और उसको हम अल्काइल ग्रुप कहेंगे। उस अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो डायरेक्टली अटैच होगा किसके साथ, जो पेरेंट चेन होगी उसके कार्बन के साथ और उसको हम हेड कार्बन कहेंगे। और ये वो कार्बन है जिसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस चेन है और एक यहाँ पे साइड चेन है। इस साइड चेन को हम क्या कह रहे हैं, अल्काइल ग्रुप कह रहे हैं। और इस अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है वो कॉन्टिन्यूअस चेन में जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को हम क्या कह रहे हैं, हेड कार्बन। और यहाँ पे ये व्यू जो है वो उसको इनलार्ज करके दिखाया गया है। ये वो CH3CH है और ये वाला जो C है इसको वो हम क्या कहेंगे, हेड कार्बन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच है।